भूत होती है और क्या कारण होता है वासना? सर वासना अविद्या इसका कारण होती है, हम्म। और अविद्या के कारण, और इसका फल सर याद नहीं आ रहा। फल याद नहीं आ रहा? किस रूप में फलीभूत होती है नहीं मालूम? अ, उसको याद क्या करना है सालनी? सिंपल है। इसको याद करना पड़ेगा क्या? चलिए बताइए। साक्षीपाल आप ही बताइए। विद्या सर किस इसका रूप जो में फलीभूत होगी? सर हेतु तो इसका अविद्या है, और इसका जो फल है वो जाति आयु भोगा है। जाति आयु और भोग के रूप में फलीभूत होती है। ठीक है। रचना राजपूत जी बताएंगी कि जो वासना होती है उसका आश्रय या फिर घर कह लें, वो कहाँ कहाँ होता है? रचना जी बताइए। रंजीता जी आप ही बताइए। चित्त होता है सर, चित्त। फिर चित्त होता है। चित्त। चित्त होता है। ठीक है, वासना का जो आश्रय है क्या है? चित्त होगा। ये एग्जाम में आता है, इसको याद रखना आप लोग। एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो ये सब चीजें जो पूछ रहा हूँ वो जरूर याद रखना। जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसको लिख लिया करो कि सर ने ये पूछा था, ये क्वेश्चन बन सकता है। जो मैं पूछता हूँ वो क्वेश्चन बन सकता है इसलिए पूछता हूँ। ठीक है, अपने से बना के नहीं पूछता हूँ। मतलब बनाता मैं अपने से हूँ लेकिन उसके आने की संभावना होती है। ठीक है। ये सूत्र हो गया था। चलिए आज आज का देखते हैं। हम्म। स्क्रीन दिख रही सभी को? लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था, अतीतानागतम स्वरूप तो अस्त अद्व भेदात धर्माणाम। सभी को याद होगा, 12 नंबर का सूत्र पढ़ लिया है। ठीक है। और कौन सा है? ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्माना, ये भी हमने कल पढ़ लिया था। क्या होता है बताइए व्यक्त सूक्ष्म गुणात्माना? सात्विक बताइए क्या है ये सूत्र में कहना क्या चाह रहे हैं महर्षि पतंजलि? सर जो जितने भी समस्त और स्थिति में आवाज आपकी ब्रेक हो रही है, मुझे बस हो रही है, सबको हो रही है? सभी को हो रही है सर। चलिए कोई बात नहीं, ऑफ कर लीजिए माइक। सात्विक कौन बताएगा? हेलो। अ, कौन बताएगा? हैंड रेस करिए। चलिए बताइए। नेहा जी बताइए क्या है ये ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्माना? जी सर। सर ये ते से जो मतलब है, इसमें तीन जो अवस्थाएं बताई थी, वर्तमान, अतीत और अनागत। तो ये तीनों अवस्थाएं जो होती हैं वो व्यक्त और सूक्ष्म होती हैं, जो त्रिगुणात्मक होती हैं, त्रिगुण के कारण होती हैं, तीन गुणों के कारण। तीन गुण कौन कौन से हैं? सत्व, रज, तम सर। हाँ, सतरजतम होने के कारण क्या होता है उनमें? सर ये व्यक्त और सूक्ष्म हो जाती हैं। हम्म। जो हर वस्तु, संसार की हर वस्तु, स्थूल से स्थूल, सूक्ष्म से सूक्ष्म, हर वस्तु में सतरजतम होता है। हर वस्तु में। ठीक है। मतलब ये प्रकृति, मतलब इस प्रकृति को मान लो आप, जो आपका सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष है ना, तो प्रकृति में जो भी चीजें होंगी, स्थूल हो सूक्ष्म हो, उसमें सत रज और तम तीनों होगा। सत रज तम तीनों होने से क्या होगा? चंचल होगी प्रकृति। ठीक है। अब कुछ गुण प्रकट होंगे, कुछ सूक्ष्म रूप में रहेंगे, उसी को समझा रहे हैं यहाँ पे।
तो ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात् माना है। कुछ व्यक्त स्थिति में होते हैं, कुछ सूक्ष्म स्थिति में रहते हैं, लेकिन वो विद्यमान रहते हैं। ठीक है, विद्यमान इसके 12वें नंबर के सूत्र में बताया कि विद्यमान रहते हैं स्वरूप से ही। जैसे घड़े में मिट्टी है, मिट्टी में घड़े बनाने की शक्ति होती है ना, वैसे ही ये जो गुण हैं सतरजतम के, कुछ दिखाई देते हैं, किसी की डोमिनेंट ज्यादा होती है तो दिखाई देते हैं, और जो दिखाई नहीं दे रहे इसका मतलब ये नहीं कि वो होते नहीं है, वो होते हैं लेकिन सूक्ष्म रूप में विद्यमान होते हैं वो। ठीक है, अब इसका संबंध हम देख लेते हैं सूत्र के बाद क्या था। यदि गुणों का कार्य होने से वास्तव में सब कुछ गुण स्वरूप ही है, तो फिर भिन्न भिन्न स्वभाव वाले तीनों गुणों से एक एक वस्तु की उत्पत्ति कैसे हो जाती है? हर एक से अलग अलग वस्तुएं होनी चाहिए थे, इस पर कहते हैं। अब इसमें परिणाम एक होने से देखिए, एक होता है परिणाम, एक होती वस्तु, अब एक होता है क्रम। ठीक है, क्रम के बदलने से क्या बदल जाता है? इसको सूत्र याद है वाला, परिणाम बदल जाता। सूत्र नहीं याद है सर, पर परिणाम बदल जाता क्रम के बदल जाने से। क्रमान्वयत्वं परिणामान्वयत्वे हेतु, क्रम के बदलने से परिणाम बदल जाता है। ठीक है, वहां पे वो देखा था तुम लोगों ने, क्रम के बदलने से परिणाम बदल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? परिणाम की एकता से। लेकिन परिणाम यदि एक ही आ रहा है तो वस्तु भी एक ही होगी। ठीक है, समझ में आया क्या कह रहे हैं? क्रम बदलने से जैसे वो तो परिणाम बदल रहा है, लेकिन क्रम यदि एक रहा होगा तो परिणाम एक आया, फिर परिणाम एक आया तो वस्तु भी एक ही होगी। ऐसा तो नहीं कि वस्तु अलग अलग होगी। कुछ यहाँ पे आपको क्षणिकवाद का भी मिलेगा, इसको और आगे भी देखेंगे। जो आपका बौद्ध दर्शन में, वेदांत दर्शन में जो अद्वैतवाद को मानते हैं ना, अब देखना है आगे वाले सूत्र में जितने भी आएंगे सूत्र, उसमें महर्षि पतंजलि एक तरह से उनकी बातों को काटकर अपनी बात रख रहे हैं। मतलब एक तरह से वो बता रहे हैं कि अद्वैत नहीं है, प्रकृति और पुरुष अपना अपना कार्य कर रही हैं, दोनों स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं कि प्रकृति पुरुष के अधीन है, पुरुष प्रकृति के अधीन है, वो दोनों की स्वतंत्र सत्ता है। अब इसके बारे में आपको बताया जाएगा आगे वाले सूत्रों में। ठीक है, परिणाम एक होने से वस्तु भी एक ही होगी, ये याद रखना आप। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे मिट्टी से। सर और एक बार बताइए, परिणाम एक होने से वस्तु एक होती है। परिणाम एक होने से एग्जाम्पल ले लीजिए आप इसका, जैसे मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बनता है ना, तो मिट्टी के अंदर यदि उस समय घड़ा बन रहा है तो उसके एक टाइम पे एक ही परिणाम मिलेगा। मिट्टी से घड़ा बन रहा है तो मिट्टी का एक ही परिणाम हुआ, वहां पे मिट्टी से केवल घड़ा बन रहा है। ठीक है, एक टाइम पे एक ही परिणाम उत्पन्न होगा। ठीक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही परिणाम आएगा। जैसे मिट्टी से घड़ा बन गया, एक ही समय में बनेगा। मिट्टी से आप घर भी कुछ भी बना सकते हो, ग्लास भी बना सकते हो, और क्या बना सकते हो मिट्टी से? और मूर्तियां बनती हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें मिट्टी से बनती है। दिया बनता है, थाली भी बनती है, सब बनता है मिट्टी से। ठीक है, तो एक टाइम पे मिट्टी से एक ही चीज बना रहे हो आप। अब वो कैसे बन रहा है? क्रम से। क्रम आपने विवेक पूर्वक रखा तो जाकर उसका परिणाम एक आया। ठीक है, जैसे कि आपको दिया का भी एग्जाम्पल दिया जाए। दिए में यदि हम उसमें पहले तो तेल होता है, दिया होता है, फिर तेल होता है, फिर उसमें हम रुई डालते हैं, फिर रुई लगाने के बाद उसमें हम आग लगाते हैं तो दिया चलता है, प्रकाश होता है। तो उस दिए में हम क्या देखते हैं? प्रकाश देखते हैं, ना कि हम दिए को अलग देख रहे हैं, तेल को अलग देख रहे हैं। सबकी अलग अलग सत्ता नहीं है, वहां पे परिणाम एक ही है। क्या है परिणाम? प्रकाश। दिए का प्रकाश एक परिणाम है, ये नहीं कि दिया अलग है। फिर यदि आप एक ही चीज को समझ लो, यहाँ पे यदि आप केवल रुई रख दो, ठीक है, रुई रख दो और उसमें माचिस मार दो, तो रुई अपना जल जाएगा ना, तुरंत जल जाएगा। वहां पे एक परिणाम उत्पन्न नहीं हो रहा है, अलग अलग परिणाम आ रहे हैं यदि आप एक एक चीज को अलग अलग रखो। लेकिन यहाँ पे मैं समझाया आपको, यदि आपने क्रम सही रखा है, विवेक पूर्वक अपने क्रम रखा हुआ है,
और उसको विवेक पूर्वक रखने के बाद जो परिणाम आएगा वो एक ही होगा। तो मतलब परिणाम जो भी आए, यदि परिणाम एक आ रहा है, एक ही परिणाम आ रहा है, तो वस्तु भी एक ही होगी। दिए से यदि प्रकाश आ रहा है तो तीनों की एकता कहलाएगी, वो दिया का प्रकाश कहलाएगा, ना कि अलग अलग। दिया है, ये तेल है, ये बाती है, अलग अलग नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, और कोई सर एग्जांपल? सर इसके इसमें सर जब पहला सूत्र है सर, व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मन जो है, गुणात्मानम, तो सर ये गुण से कैसे रिलेट करेंगे हम, कि जहां वहां एक ही गुण की प्रधानता होगी, जैसे सात्विक, तो वो चीज कंटिन्यू चलेगी, ऐसा है सर? इसके पिछले वाले सूत्र से कोरिलेट करना चाह रहे हो आप? एक हाँ, 3 गुण दिखे तो एक प्रधान गुण एक- होता है, एक प्रधान गुण होता है, लेकिन जो 2 होते हैं वो कम इसमें रहते ही है। जैसे सात्विक प्रधान हो तो रजस और तमस थोड़ा सा रहेगा ही। इस सूत्र में भी वही होगा, है ना सर? इस सूत्र में भी वही है। आप यदि देखो तो वहां पे 3 चीजें हैं दिए में। दिए में सत रज तम, तीनों को कैसे रिलेट करोगे आप? एक दिए में सत रज तम कहाँ पे होंगे? बाती सर, बाती जो होंगी प्रकाश है, सत्व है। हाँ, वो प्रकाश जो कालापन, आ रहा है वो सत्व होगा। हाँ, बाती जो है जल रही है, वो धुआं जो है वो तम होगा, और रज वो उसकी चंचलता, बाती जो हिल रही है, ऐसा हो सकता है। अंधकार वैसे बाती का नीचे वाला हिस्सा माना जाता है, जहां तक मुझे याद है। उस बाती में जो सत्य है ना, वो प्रकाश है, आपको केवल वही दिखाई दे रहा है। लेकिन जो उसका रज और तम है, रज और तम जो आप अभी उतना डोमिनेंट नहीं है, लेकिन वो है, आप समझ पा रहे हो ना? मतलब जो इसी इसी सूत्र को ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मान है, उस दिए में ही तीनों गुण है, सत रज तम तीनों। लेकिन दिख क्या रहा है आपको प्रेजेंट में? प्रकाश दिख रहा है। मतलब परिणाम केवल एक ही है। क्या है परिणाम? प्रकाश। तो परिणाम एक होने से वस्तु भी एक ही हो जाएगी। अभी क्लियर है? सतरजतम हाँ सर। कोरिलेट कर पा रहे हो यहां से? जी सर। उस दिए से कोरिलेट करना, इसको गुण को और इस परिणाम को। परिणाम आपका एक ही समझ लो, प्रकाश। प्रकाश आने से उसका परिणाम एक ही है और वस्तु भी एक ही है। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है परिणाम एक होने से वस्तु भी एक होता है? किसी के पास कोई और एग्जाम्पल है? सर जैसे वो खीर वाला, मतलब कि हम प्रोसेस वाइज क्रम से उसे बनाते हैं। सर या सर पानी का, सर आइस में चेंज हुआ, उसकी भाप बनी, पर पानी तो एक ही है, हाँ, अलग अलग फॉर्म चेंज हुआ एक तो। एग्जाम्पल और दिया है। एक परिणाम से एक वस्तु का प्रकट होना प्रत्यक्ष देखने में भी आता है। जैसे पृथ्वी और जल मिलकर सूर्य और चंद्रमा की रश्मियों के संबंध से वृक्ष के रूप में परिणत हो जाते हैं, और उसमें फिर नाना जाति, नाना आकार और नाना व्यक्तित्व का भेद हो जाता है, परंतु वस्तुतः वे अपने धर्मियों से सर्वथा अभिन्न है। उसी प्रकार सब वस्तुएं गुण स्वरूप ही हैं, उससे भिन्न नहीं है। ये किसको समझ में आया? पृथ्वी और जल मिलकर सूर्य बनाते हैं क्या? मुझे तो ये समझ में नहीं आया, किसी को समझ में आएगा तो बताना इस पे। और क्या कहना चाह रहे हैं व्याख्याकार, मुझे ये समझ में पता नहीं क्यों नहीं आया, मैं पढ़ रहा था इसको। किसी को और समझ में आ रहा है क्या लिखा है यहाँ पे? सर शायद ये ऐसा तो नहीं है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए कह रहे हैं। सर नहीं सर, अगर पीछे से क्रम देखा जाए तो पृथ्वी, जल, फिर अग्नि आएगा ना सर, फिर वायु, फिर आकाश, ऐसा हो सकता है पंचभूतों नहीं, के जैसे। इसमें आप पूरा पढ़ो जितना ही मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना। एक परिणाम से एक वस्तु का प्रकट होना प्रत्यक्ष देखने में भी आता है। यहाँ बोला है जैसे, जैसे एग्जाम्पल दे रहा है। ये एग्जाम्पल मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपको अपना बता रहा हूँ। जैसे पृथ्वी और जल मिलकर सूर्य और चंद्रमा की रश्मियों के संबंध से वृक्ष के रूप में परिणत हो जाते हैं। वृक्ष के रूप में पृथ्वी और जल परिणत हो रहे हैं, मुझे ये मतलब समझ में नहीं आया मुझे पर्सनली, मैं बताऊं। सर ये ऐसा रश्मि तो के नहीं है कि संबंध जैसे से कि जो ये तम सत्व, तम और रज जो हमारे गुण रहते हैं, उसमें जो तम है उससे ही मतलब अहंकार मिलके जो
तन्मात्राएं बनती है, जिसमें हमने देखा कि ये है पृथ्वी जल पंचमहाभूत। इससे मुझे लगता सर है कि इसमें ऐसे सर बोला शायद गया है इसमें इसमें, ऐसा है सर यानी कि कि जो पृथ्वी के साथ मिलकर जो जल है वो उसको वो जो सूर्य है उसे वाटर को absorb करता है, फिर चंद्रमा जो है वो उस पे जो किरणें डालता है उस पे, उससे वो शायद प्रणित मतलब उसको शायद नरिशमेंट मिलता है। उसके बाद फिर वो नाना प्रकार के जो ये बताया गया है कि भेदों में होता है कि फिर उनका जो बीज गिरता है वो फिर दूसरा दोबारा से नए उसमें उगता है ना, मतलब पेड़ में। शायद ये इस तरीके से बोला है जब एक हाँ सर बार यही होगा, क्योंकि सर ये जो क्रॉप की ग्रोथ के लिए ना इसकी चंद्र की किरणों की जरूरत होती है, ऐसा है। और ये अलग अलग भी रहे, ये बेसिक एक है, बट इनसे जो उत्पन्न होने वाले वो अलग अलग रहे, तभी जो धर्मी के गुण है वो उनमें है, ऐसा है, ये ऐसा होगा। सर क्योंकि ये एक बार जब पहले राहुल भाई ने समझाया था तो उस टाइम पे इस तरीके से समझाया था। मतलब पृथ्वी और जल मिलकर सूर्य का रूप, पृथ्वी और जल मिलकर सूर्य, एक बार फिर से नहीं सर, बताना क्या? सूर्य और चंद्र एक पौधे को कैसे बढ़ाते हैं? वो पौधा अगर एक भी रहा है, पर उनके जो बेसिक गुण आ रहे हैं इससे जल और पृथ्वी से, वो अलग अलग इसमें चेंज हुए, तो बेसिक चीजें तो वही है, धर्मी जो एक है ऐसा हो। धर्मी कौन है इसमें? धर्मी कौन है इसमें, मुझे बताइए। पृथ्वी जल। धर्मी तो एक होना चाहिए ना, कि धर्म अलग अलग हो सकते हैं, धर्मी तो मुझे लगता है एक होना चाहिए। पृथ्वी और जल इसमें धर्मी है? हाँ सर हो सकता है, और जो अलग अलग इससे जो चीजें उत्पन्न हो रही है नाना आकार, इन्होंने क्या ना जाति नाना आकार, जैसे अलग अलग पेड़, अलग अलग पौधे, इन सबको मिला के जो फोटोसिंथेसिस ये सब होता है सर, क्योंकि पौधों को इन सब की जरूरत होती है। अलग अलग टाइप बन रहे हैं ना, पर धर्मी तो एक है, ऐसा होगा। सर धर्म तो फिर बीज इतना चाहिए ना सर, कि इनके साथ में वो का वृक्ष रूप अलग अलग बन रहे हैं, लेकिन वास्तव में एक सीड या बीज है। देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल सोच रहा हूँ। परिणाम एक होने से वस्तु की एकता होती है। अब इसको इसको हम लोग वैसे बाद में भी चर्चा करेंगे ना। यहाँ पे जो आने वाले सूत्र हैं उनमें एक चीज आपको याद रखनी है, क्षणिकवाद के बारे में मुझे लगता है यहाँ बोला है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्षणिकवाद ही होगा यहाँ पे। वस्तु साम्य में बोला, ठीक है, इस पे और चर्चा करेंगे। परिणाम एक होने से वस्तु एक होता है, वैसे जितना मैंने आपको बताया है वो भी मैंने उसको उतना ही समझा है। और आप लोग और समझो परिणाम एक होने से वस्तु की एकता कैसे होती है, तो और बताइएगा मुझको। सर एक ना एग्जाम्पल और दिया गया है इसी का, जैसे उदाहरण के लिए हमारे अभ्यास में आसन करने की वस्तु है और प्राणायाम में श्वास वस्तु का कार्य करती है। जो इससे करता है ये वह विषय होता है। प्रत्येक व्यक्ति इच्छाओं और मंशाओं के अनुसार अपनी मनोदशा के अनुरूप इस वस्तुओं को भिन्न रूप में देखता है। यदि व्यक्ति अपनी इच्छा और आकांक्षाओं को एक तरफ रखकर पूर्ण समर्पण में अभ्यास करता है तो शक्ति का प्रभाव, प्राण शक्ति और पुरुष का ज्ञान, चित्त शक्ति एक होकर पैर के तल में मस्तिष्क के शिखर तक लयबद्ध रूप में पूरे शरीर में विचरण करते हैं। फिर इस अभ्यास से न केवल विषय और वस्तु एक हो जाता है बल्कि उनका भेद भी मिट जाता है। इससे व्यक्ति को उसके वास्तविक गुण की पहचान करने में मदद मिलती है। तो इसमें अभ्यास और उसके बारे में बताया गया, प्राणायाम के बारे में, कि ये हम इसको अलग अलग देखते हैं लेकिन अगर एक देखे तो ये भी एग्जाम्पल दिया है बुक में। नहीं ये सब सर ऐसा भी हो सकता है ना सर, क्या है ना, सर मैं इसको पिछले वाले आई थिंक सर चित्त के बारे में ही बताया है। एक मेन चित्त एक ही है लेकिन अलग अलग चित्त हम बनाते रहते, फिर भी मेन चित्त एक ही होता है। और दूसरा भी ये हो सकता है, जैसे आत्मा एक है और शरीर अलग अलग है, फिर भी मेन आत्मा एक ही है, लास्ट में वही आत्मा को मिलते हैं ना सब, इसलिए यही भी हो सकता है सर, यदि मैं करेक्ट हूँ तो। सब अपने अपने विचार दे रहे हो, यही तो है, विचार देना ही पड़ता है। जहां साहित्य आ जाता है ना वहां विचार देने ही पड़ते हैं। साइंस में कभी सोचो सोशल साइंस वालों के बीच में बहसबाजी ज्यादा क्यों होती है और साइंटिस्ट लोग के बीच में क्यों नहीं होती? तो समाज शास्त्र के बोलते हैं ना, लोग लड़ते रहते हैं लोग, इसीलिए होती है। वहां पे विचारों के मतभेद बहुत ज्यादा होते हैं। और साइंस में क्या है, जो चीज प्रूफ हो गई वो प्रूफ हो गई, अब उस पर कोई क्या लड़ाई करेगा।
इसीलिए ये जो आपके मतभेद आ रहे हैं आने चाहिए। इसको और सोचिएगा, परिणाम की एकता से वस्तु का वैसा होना संभव है। एक और होता है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद किसी को मालूम है? अच्छा ये बताओ। बौद्ध का है सर, वो एक क्षण में दूसरे चीज क्षण में जाते हो। मतलब चित्त परिवर्तित हो रहा है, ये सांख्य वाले भी मानते हैं, सॉरी चित्त परिवर्तित हो रहा है, बौद्ध दर्शन वाले मानते हैं ना, चित्त हर क्षण परिवर्तित हो रहा है, ऐसा बोलते हैं ना क्षणिकवाद में, हर क्षण हाँ सर। चित्त परिवर्तित हो रहा है, ऐसा बोला जाता है। मतलब मैं जो अभी सोच रहा हूँ कि हर आने वाले अगले क्षण में मेरा चित्त परिवर्तित हो जाएगा, उनका कहना ऐसा होता है। एक एग्जाम्पल और है यहाँ पे, एक तरह से वेदांत दर्शन क्या मानता है। आपसे मैं बोलूं कि चंद्रमा रोशनी देता है, क्या ये कथन सत्य है? पर सर से नहीं। चंद्रमा अपनी जी रोशनी सर। दे देते हैं ना चंद्रमा को भी। सूर्य चंद्रमा सापेक्ष को है रोशनी सर, देता एक है, भी फिर है नहीं भी चंद्रमा पृथ्वी को रोशनी देता है। सूर्य चंद्रमा, चंद्रमा से फिर पृथ्वी पर आती है। तो मतलब ये बताओ, चंद्रमा आपको रोशनी दे रहा है क्या? आपको लगता है कि चंद्रमा रोशनी देता है, लेकिन वास्तविकता क्या है? चंद्रमा नहीं चमकता होता है। चंद्रमा सूर्य के जो सूर्य का प्रकाश है ना, वही प्रकाश चंद्रमा में आकर पृथ्वी में पहुंच रहा होता है, यही होती है वास्तविकता। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि चंद्रमा चमक रहा है। तो यहाँ पे जो सिद्धांत वाले होते हैं वो ये मानते हैं कि सारा जगत एक ही, ये वेदांत दर्शन वाले मानते हैं कि अद्वैत है, सब कुछ ब्रह्म से चल रहा है। ठीक है, ब्रह्म से चल रहा है मतलब सब कुछ, सारा ब्रह्मांड केवल किसे चल रहा है? पर ब्रह्म से चल रहा है। मतलब इसको अगर यदि चित्त, प्रकृति और पुरुष से हमको रिलेट करके चलें, अगला सूत्र जो आ रहा है कौन सा वाला, ये वस्तु साम्य चित्त भेदात योर विभक्ता पंथा। वस्तु यदि यहाँ पे एक था, इसके पहले वाले सूत्र में वस्तु यदि एक है, वस्तु की एकता में भी चित्त का भेद प्रत्यक्ष है, इसलिए चित्त और उसके द्वारा देखी जाने वाली वस्तु दोनों का मार्ग अलग अलग। इसमें समझ में आया क्या कह रहे हैं? यहाँ बोल रहा है प्रकृति और पुरुष एक है। यदि आप उस परिणाम को और वस्तु की एकता को चित्त और पुरुष से कोरिलेट करके देखो, तो यहाँ पे समझाया जा रहा है कि वस्तु और चित्त दोनों अलग अलग है। मतलब इसको आप प्रकृति और पुरुष से देखो, तो क्या प्रकृति और पुरुष एक है? नहीं है। प्रकृति और पुरुष अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है नहीं वस्तु सर। साम्य, वस्तु साम्य, एक ही वस्तु में, मतलब वस्तु एक ही है लेकिन सभी लोगों के चित्त के भेद अलग अलग होते हैं। ठीक है, सभी की अलग अलग दृष्टि होती है हर चीज में। क्या एग्जाम्पल है इसका? जैसे मैं आपको कोई मीठा खाने को दे दूं, वस्तु साम्य को समझना, जैसे मैं कोई एक मीठा खाने को दे दूं 12 लोगों को या 14 लोगों को दूं, मैं उसको कुछ भी दे दूं, और मैं उनको अलग अलग दूं खाने को, एक ही चीज का अलग अलग टुकड़ा बना के, तो और उनसे मैं पूछूं कि कैसा लगा आपको टेस्ट, तो सब अपना अपना अपने अपने विचार से देंगे कि मुझे ऐसा लगा, मुझे वैसा लगा। दिख रहा है? समझ में आ रहा है चित्त का भेद कैसे आ रहा है यहाँ पे? वस्तु तो एक ही है, मैंने एक ही रसगुल्ले का मतलब टुकड़ा बना बनाकर 4 या 5 लोगों को दिया, सब अपने अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो अलग अलग रिजल्ट क्यों आ रहा है वहां पे? तो यहाँ ये समझ में आ रहा है कि चित्त और जो वस्तु है वो अलग अलग है। मतलब चित्त की सत्ता अलग है यहाँ पे और वस्तु की सत्ता अलग है। ठीक है, इसको बोले वस्तु एक होने से भी चित्त के भेद के कारण वो दोनों अलग अलग दिखाई देती हैं, क्योंकि दोनों की अलग अलग सत्ता है, उनके अलग अलग मार्ग है। प्रकृति और पुरुष दोनों अपने अलग अलग है। ठीक है सर, आपके इसमें कहने का मतलब आपने जो समझाया कि प्रकृति और पुरुष अलग है या एक है, लेकिन जो हमारी बौद्धिक क्षमताएं होती है उसके कारण, जो चित्त में, उसके कारण हम उसको अलग अलग देखते हैं अपनी। हाँ, तो जो मनुष्य यही बोला आपने? कैसे यही बोला सर आपने, यही समझाया है क्या? प्रकृति और पुरुष भिन्न भिन्न, केवल पतंजलि जी ये बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो और दर्शन वाले हैं वो प्रकृति और पुरुष को एक मानते हैं। मतलब उनका कहना ये होता है, वेदांत दर्शन वालों का,
ये जो संसार सागर है ना, जो भी आप देख रहे हो, जैसे कि मान लो ये पेंसिल है या फिर ये कोई पेन है, ये आपकी कल्पना मात्र है। वेदांत दर्शन वाले जो ये चीज कहते हैं ना, क्षणिकवाद वाली चीजें, केवल यहाँ पे महर्षि उनका काट दे रहे हैं, यहाँ मतलब उनको मतभेद उत्पन्न कर रहे हैं यहाँ पे अपने आप से। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो ये वस्तु है ये आपकी कल्पना है। जैसे फोन रखा हुआ है सामने आपके, तो ये आपकी कल्पना है। ये संसार सागर भ्रम है, वास्तविक नहीं, ये आपकी कल्पना मात्र है। आप सोच रहे हो कि ये समान है, लेकिन ये कल्पना चल रही है। समझ रहे हो ना? एक समझ लो सपना चल रहा है, संसार सागर स्वप्न है। समझ गए? मतलब भ्रम है, ये सारा संसार माया है। संसार को माया के समान, भ्रम के समान आपको बता रहा है। क्या ऐसी सत्य है? अब इसकी काट यहाँ पे दे रहे हैं, यदि संसार सागर भ्रम है पूरा, और यदि हम स्वप्न में जाते हैं तो भी वो वस्तु वहीं दिखाई देती है, हम मर जाते हैं तो भी वही वस्तु वहीं दिखाई देती है। ठीक है? मतलब वस्तु तो यहीं रखी हुई है आपकी, आप अपनी आंखें बंद करके सो जाओ तब भी वो वस्तु वहीं पे रखी हुई है। ठीक है? अब फिर आप मर भी जाओ, आप इस शरीर का त्याग भी कर दो, तो भी वो वस्तु वहीं पे रखी है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे केवल एक ही है। क्या कहना चाह रहे हैं महर्षि पतंजलि? ये जो भ्रम बता रहे हैं ना संसार सागर को, ऐसा नहीं होता है। मतलब आप यहाँ पे वस्तु को और चित्त को अलग अलग बता रहे हो, नहीं। वस्तु की सत्ता अलग है, मतलब प्रकृति की सत्ता अलग है, चित्त की सत्ता अलग अलग है। यहाँ पे केवल उस सिद्धांत की काट दे रहे हैं महर्षि पतंजलि। ठीक है? सर एक बार इसके संबंध को थोड़ा बताइए ना, जो क्या मतलब वो पूछ क्या रहे हैं। किस चीज का संबंध? सर इस सूत्र के पहले जो संबंध है उसको मतलब ये समझ में आ गया है, उसको एक बार बता दीजिए। इसमें सिंपल है साक्षी, जो क्षणिकवाद, बौद्ध दर्शन और वेदांत दर्शन में जो चीजें बोली गई हैं कि जो संसार सागर है वो भ्रम है ना, केवल एक चीज से चल रहा है, केवल पुरुष से चल रहा है। मतलब चित्त जो है, जो वस्तु जो है वो चित्त के अधीन है, ऐसा कहते हैं जो लोग, उसकी यहाँ पे केवल काट दे रहे हैं महर्षि पतंजलि। उनका कहना केवल एक है, यहाँ पे प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, बस। चित्त का भेद होने के कारण सबको चीजें अलग अलग दिखाई देती हैं, सिंपल सी बात। फिर आने वाले सूत्र में अभी चित्त और वस्तु की बात कर रहे हैं ना, आने वाले सूत्र में वो आत्मा की बात करेंगे। अभी बताइए, चित्त परिणामी है कि अपरिणामी? परिणामी है सर। परिणामी। चित्त में परिणाम होता है। फिर इसी चीज को वो आगे बढ़ाते हुए कहेंगे कि आत्मा और चित्त में क्या अंतर है। यदि वस्तु की एकता में भी चित्त का भेद होता है, तो चित्त तो परिणामी है, तो फिर पुरुष से क्या? फिर पुरुष की आवश्यकता ही क्या है? परिणामी होगा ना। यदि मनुष्य का प्रतिबिंब केवल चित्त के कारण देख रहे हो आप, जो भी मनुष्य का प्रतिबिंब है ना, आप अपने प्रतिबिंब को देखते हो तो आपको लगता है कि वो आपका प्रतिबिंब है, लगता है ना, मतलब वो अलग है। वो अलग नहीं है, वो आपका ही एक स्वरूप आ रहा है जो सूर्य की रोशनी पड़ने से वहां पे आ रहा है, लेकिन आपको लगता है वो एक अलग रूप है। आपका जब छाया पड़ता है तो उसको क्या सोचते हो आप? यदि सूर्य का प्रकाश आए आपके ऊपर और आपका प्रकाश की एक छाया बन रही है, तो क्या वो अलग है? नहीं है। वो एक ऐसी चीज है जो कहां से उत्पन्न हो रही है? दूसरी जगह से, सूर्य से। ठीक है? इसकी एक समझ में आया वस्तु साम में क्या समझाया जा रहा है यहाँ पे? जिसको समझ में नहीं आया वो सर बताइए। जैसे चित्त होगा उसकी वैसे प्रचिति होगा, जैसे जैसे चित्त अलग है तो उसको वैसे वैसे प्रचिति आ जाएगी। जैसे पहले वाला सूत्र था कि जैसे वस्तु एक ही है पर हर एक को अलग अलग उसका एक्सपीरियंस आ रहा है। वस्तु सामने चित्त भेदात तयोर विभक्त पंतः। मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो इससे रिलेट होगा। जैसे कि एक डायमंड सपोज रास्ते पे पड़ा हुआ है, अभी वो जो डायमंड या मनी है उसका तो एक ही वो मतलब क्या बोलेंगे, वो प्रेशियस है, लेकिन वो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग लगेगा।
जैसे कि जिसे पहले मिल गया बहुत खुश हो जाएगा, दूसरा चित्त दुखी हो जाएगा क्योंकि उसे वो मिला नहीं है, और जो कोई विरक्त या योगी हाँ पुरुष होगा उसे उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो उपेक्षा कर देगा। यानी वस्तु तो वही है, चित्त अलग अलग होने के कारण से वो अलग अलग हो रहा है। तो ये हमारा था वस्तु साम्य चित्त भेद। और यहाँ पे सेम वही है सर कि वस्तु के अस्तित्व पे वो चित्त डिपेंड नहीं है, मतलब किस एक चित्त पे वो ये नहीं है, वस्तु जो अलग जो जैसे जैसे देखेगा वो वैसे वैसे उसका प्रचिति करेगा। बिल्कुल सही सर ये एग्जांपल जो आप डायमंड वाला दे रहे हो। और सर ये मैंने गुणों के उसमें भी एक अधीन है। आपको रसगुल्ले का एग्जांपल भी दिया था ना, कि उसी से तो कोरिलेट कर रहा है सेम। हाँ सर, अलग एग्जांपल। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जब रसगुल्ले पे भी आप सही बोला आपने, क्योंकि जब जैसे उसका मन रहेगा तब वो उसका रिएक्शन, किसी को मुझे पसंद ही नहीं है रसगुल्ला तो मैं बोलूंगी अरे नहीं, किसी को बहुत पसंद होगा तो वो, और ऐसे ये भी हाँ। सही था सर। रसगुल्ले वाला एग्जाम्पल, सोने चांदी वाला एग्जाम्पल, ये दोनों एक साथ है। मतलब आप अपने से अपने अपने एग्जाम्पल स्वयं से बना सकते हो, ये एग्जाम्पल की बात होती है। सर इसे ऐसा कह सकते हैं कि चित्त और वस्तु, चित्त में भेद क्यों दिख रहा है, क्योंकि गुण अलग है। मैं सात्विक डोमिनेंट हूँ तो मुझे इस चीज अच्छी नजर आएगी, ये हमारे पे, हम पे, मेरे चित्त पे डिपेंड करेगा। अगर मैं तमस प्रधान हूँ तो मुझे वैसा ही दिखेगा ना सर। हाँ, तो ये तो चीज तो पहले ही बता दी, ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मान। जैसे आपका गुण होगा वैसे ही चीजें प्रकट होंगी, वैसे ही चीजें दिखाई देंगी। फिर उसको वासना के रूप में बोला, वासना को मनोवृत्ति के रूप में समझाया है। ये वासना कब से चली आ रही है? बहुत अनादि। पहले से चली आ रही है, अनादि से चली आ रही है। ठीक है। और किसी को कोई डाउट है वस्तु साम्य चित्त भेदार्थ में? क्या कहना चाह रहे हैं महर्षि पतंजलि यहाँ पे? देखो यहाँ पे भी लिखा है, जो लोग यह मानते हैं कि दृश्य कोई वस्तु नहीं है, दृश्य कोई वस्तु नहीं है, तो मतलब समझ रहे हैं, यहाँ वेदांत दर्शन और ये जो बौद्ध दर्शन है ना, उसको काट दे रहे हैं यहाँ पे। दृश्य कोई वस्तु नहीं है, वासना के बल से चित्त ही दृश्य रूप में प्रतीत होने लगता है। मतलब ये सब संसार सागर है ना, ये कोई वस्तु नहीं है, ये केवल आपके चित्त की कल्पना मात्र है। ये प्रतीत हो रहा है आपको, ये है नहीं। आप जब समाप्त हो जाओगे तो ये सत्ता जो चल रही है ये समाप्त हो जाएगी। उनका कहना ऐसा होता है यहाँ पे। संसार भ्रम है बोलते हैं ना, संसार सागर मोह माया है भ्रम, ऐसा कोई बोलता है कि नहीं बोलते हैं वेदांत में? जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। बोलते हैं ना। तो बोल रहे हैं कि ये उनकी मान्यता गलत है, महर्षि पतंजलि। वो बोलते हैं कि वस्तु अलग है, चित्त अलग है। हर व्यक्ति की वासना के अनुसार चित्त डिपेंड होता है, चित्त अलग अलग होने से वस्तु उनको अलग अलग दिखाई देता है। एक ही वस्तु अलग अलग रूप में देखते हैं। सिर्फ इतना समझाने का प्रयास किया है आपको यहाँ। ठीक है। और पूछिए, किसी को कोई डाउट है इसमें, फिर हम अगले सूत्र में चले। बताइए, क्लियर है? प्रीति जी बताइए, क्या है इसमें वस्तु साम्य में? जी सर, वस्तु साम्य में ये है कि मनुष्य की चित्तों की वृत्तियां इसमें अलग अलग होती है। यहाँ पे महर्षि पतंजलि कर क्या रहे हैं? जैसे एक चीज पे ही मतलब लोगों का अलग अलग मत होता है, जैसे एक वस्तु पे लोग अलग अलग अपना विचार देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं महर्षि पतंजलि? ये वस्तु चित्त अचानक से क्यों आ गया है? सर जो विविध मत है, अद्वैत है या फिर क्षणिकवाद बौद्ध का, इन सभी मतों को काट के वो उन्होंने संग्रहित किया है ना सर। तो पिछले थॉट्स पूरे संग्रहित करके उन्होंने अपना थॉट दिया है। उनकी बात काट के फिर अगले सूत्र में वो प्रश्न पूछेंगे। देखो अभी वो बोल दिए ना कि हर, जैसे कि वो मानते हैं कि संसार सागर मोह माया है भ्रम है, द्वैत वाले मानते हैं। यदि आप मर जाओ मतलब समाप्त हो जाओ, तो आपको कैसे मालूम होगा कि संसार सागर भ्रम था या रियल था? हम तो बोल रहे हैं कि संसार सागर कैसा है, आपका चित्त जो है वो वस्तु से अलग है,
जिसका जैसा चित्त उसको वैसी वस्तु दिखाई देती है। लेकिन जब ये चित्त समाप्त हो जाता है, जब आदमी व्यक्ति मर जाता है, तो वास्तव में ये वस्तु रहता है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, आपको कैसे मालूम होगा? आप तो मर गए, आपका चित्त भी लीन हो गया अपने तत्व में, चला गया आपके वासना के रूप में जहां उसको जाना था। कैसे मालूम आपको कि संसार अगर वास्तव में रियल में एग्जिस्ट कर रहा वस्तु था या और नहीं कर रहा था? सर पुरुष की वजह से सर, सर क्योंकि वस्तु पुरुष और अपरिणामी चित्त है है सर, ना, पुरुष की हाँ, वजह से वस्तु पता और चित्त चलेगा सर। वैसे ही सर डिफरेंट ही है, उसका परस्पर कोई संबंध है ही नहीं वस्तु और चित्त का, वो तो हम बना लेते हैं वस्तु अविद्या के वजह से। वो हम अपने बना लेते हैं, इसको प्रतिबिंब के रूप में। हमको लगता है कि जो हमारी परछाई है वो हम ही है, मतलब वो कोई अलग है, वो अलग नहीं है, वो आप ही हो। ठीक है, अब देखो इसमें जो मैं आपसे पूछा ना, वही भ्रम वाला, सही संसार सागर भ्रम है, यदि हम उसकी बात को सत्य मान ले, तो हमारे मरने के बाद कैसे प्रूफ करोगे कि मतलब ये जो मैं मोबाइल देख रहा हूं, ये मेरी कल्पना ही है या रियल है ना? कैसे प्रूफ करोगे आप? इस चीज के लिए अगला सूत्र वो दे रहे हैं, पूर्व पक्ष का पुनः खंडन करते हुए दूसरा सूत्र कहते हैं, देखो वही चीज, ना चैक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्। अब क्या देख रहे हैं, क्या समझा रहे हैं यहाँ पे? इसके सिवा दृश्य वस्तु किसी एक चित्त के अधीन नहीं है, ठीक है? जब वह चित्त का विषय नहीं रहेगी, उस समय वस्तु का क्या होगा? मतलब जब आपका चित्त समाप्त हो गया, तो आपको कैसे मालूम वो वस्तु है या नहीं है? यदि दृश्य वस्तु किसी एक चित्त की अधीन नहीं है, इसलिए भी कल्पना मात्र नहीं है, क्योंकि यदि कल्पना मात्र मानी जाए तो जब वह चित्त उसको विषय करना छोड़ दे, और उस समय वह नहीं रहनी चाहिए। मतलब जब वह चित्त समझ रहे हो, यदि आप किसी वस्तु को देख रहे हो और देखने के बाद आप सो जाओ, यदि आपका चित्त आप स्वप्नावस्था में चले जाओ, या अब आपकी समाप्ति हो जाए, तो यदि वो चित्त का ही रूप है जो वस्तु दिखाई दे रहा है, तो जब चित्त काम नहीं कर रहा है तब तो वस्तु भी नहीं रहनी चाहिए। अभी आप देख रहे हो तो ये वस्तु यहाँ रखी हुई है, आप सो गए तो भी वो वस्तु वहीं पे रखी है, आप जाग के आ रहे हो तो भी वो वस्तु वहीं रखी हुई है। यहाँ पे उसी सूत्र को वापस से दोबारा समझा रहे हैं, ठीक है? फिर से कह रहे हैं कि ये जो दृश्य वस्तु है चित्त के अधीन नहीं है, और ना ही दृश्य वस्तु चित्त के अधीन है, ना चित्त दृश्य वस्तु के अधीन है। दोनों की अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, यही समझाना चाह रहे हैं आपको। कौन प्रमाण देगा कि वो जो वस्तु दिखाई दे रही है सामने, आपके मरने के बाद कौन प्रमाण देगा कि वो दृश्य वस्तु कल्पना थी या वास्तविकता थी? पुरुष। है इसका उत्तर? सर पुरुष हाँ, पुरुष इसका का उत्तर परिणाम महर्षि लेना। पतंजलि जी ही आगे वाले सूत्र में आपको देंगे। आगे वाला सूत्र समझ गए ना, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? न चैक चित्त तंत्रम वस्तु प्रमाणकम तदा किम स्यात्। अर्थ समझ लो, बाकी तो आप लोग एक बार और देखना खुद से। अब यदि संबंध यहाँ पे अगला आता है 17 नंबर, यदि बाहर की दृश्य वस्तु अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती है, वहां समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो वह कभी दिखती है कभी नहीं दिखती, इसमें क्या कारण है, इस पर कहते हैं। अब जैसे वही जो अभी इसके पहले हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे थे, कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, यदि मोबाइल ही समझ लेते हैं, मोबाइल मान लेते हैं कल्पना मात्र है मेरी, मोबाइल मान लेते हैं कल्पना मात्र है, किसके अनुसार? वेदांतवादों के अनुसार। जो विज्ञानवादी हैं, क्षणिकवादी हैं, उनके अनुसार मैं मान लूं ये मोबाइल मेरी कल्पना है, ठीक है? तो जब मैं सो जाऊंगा या फिर मैं नहीं रहूंगा, तब ये मोबाइल रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना? मतलब आप मार्केट में जाते हो, आपको कोई भी चीज आपके नजरों में आई, सब चीजें याद रहती हैं क्या? नहीं सर। हर वस्तु हमको नहीं दिखाई देती ना, मतलब देखने के बाद भी वो हमें हमारे चित्त में, स्मृति में नहीं रहती। उसी बात को यहाँ ज्ञात और अज्ञात के रूप में बताएंगे वो। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? हर चीज आपको ज्ञात और अज्ञात कैसे होती है वो समझा रहे हैं। वस्तु यदि
संसार सागर में जितनी भी वस्तुएं हैं कभी ज्ञात और कभी अज्ञात होती हैं। यदि हम वेदांत दर्शन वालों को मान लें कि जो ये संसार सागर है वह भ्रम ही है, आपके चित्त की कल्पना मात्र है, तो वो केवल ज्ञात होनी चाहिए, कभी ज्ञात और अज्ञात नहीं होनी चाहिए। उसी बात को यहाँ दोबारा से समझाया जा रहा है आपको। तत् उपराग, उपराग का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब। तत् मतलब उस चित्त की बात हो रही है, ठीक है। तत् मतलब उस बाहर की वस्तु का। चित्तस्य तदुपराग अपेक्षित्वात् वस्तु ज्ञाता ज्ञातम, मतलब चित्त जो है वस्तु के उपराग की अपेक्षा वाला है। उपराग मतलब प्रतिबिंब, मतलब चित्त को जब वस्तु का प्रतिबिंब पड़ेगा तो कभी उसको वो चीजें ज्ञात होंगी और कभी अज्ञात होंगी चित्त को। लेकिन अगले सूत्र में 18 नंबर के सूत्र में ये नहीं आएगा। आपके चित्त में ऐसा होता है कि कुछ चीजें आप जान रहे हो नहीं जान रहे हो, लेकिन जो आपका पुरुष तत्व है उसमें ज्ञात और अज्ञात ऐसा नहीं होता, कभी ज्ञात है कभी अज्ञात है। चित्त परिणामी इसलिए क्योंकि कभी उसमें ज्ञात हो रहा है कभी अज्ञात हो रहा है, मतलब परिवर्तनशील है, इसलिए वो परिणामी है चित्त आपका। एग्जाम में प्रश्न आता है कि चित्त परिणामी है कि अपरिणामी है, तो चित्त इस तरह से परिणामी है। चित्त में मतलब कोई भी प्रतिबिंब आया तो कभी वो ज्ञात है और कभी अज्ञात है। इस तरह से चित्त और वस्तु में ज्ञात और अज्ञात को समझा जाता है। अब अगले सूत्र में अभी आप देखोगे, इसका और एक एग्जांपल समझ लो। इंद्रियों की समीपता से जिस पदार्थ की चित्त में परछाई पड़ती है उसी वस्तु को चित्त जान सकता है। जो वही चीज मैं बता रहा हूं, आप मार्केट में जा रहे हो, आप हर चीज को नहीं जान सकते, आप जाते हो और आगे बढ़ जाते हो क्योंकि चित्त की परछाई उस वस्तु पे आपकी जा ही नहीं रही, इसलिए आप उस वस्तु को जान नहीं पा रहे। लेकिन यदि आप जाओ थोड़ा सा, आप अटेंशन देकर, यहाँ अटेंशन की बात दे रहे हैं एक तरह से, चित्त को अटेंशन दिया आपने, तो उस वस्तु की जो परछाई है वो चित्त पर पड़ी, उस परछाई से ही आपने उस वस्तु को जाना, कि जानने का एक सिद्धांत बताया वहां पे। लेकिन यदि आप उस वस्तु को देखें परंतु फिर भी चित्त की परछाई नहीं पड़ी वहां पे, वस्तु की परछाई चित्त पे नहीं पड़ी, तो आप उस वस्तु को नहीं देख पाओगे, देखने के बाद भी नहीं देख पाओगे, ठीक है। इसी तरह से वो चीज कभी ज्ञात होती है कभी अज्ञात होती है ना। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, ज्ञात और अज्ञात? सर आपके कहने का मतलब है कि वस्तु तो होती है, अगर हमने अटेंशन दिया तो हमें दिखेगी, और अगर हमने अटेंशन नहीं दिया तो वो अनदेखी रह जाती है, लेकिन वो होती है वहां पे, हाँ होती है वस्तु वहां, रहती है। हाँ वो वस्तु वहां एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो कभी ज्ञात होती है कभी अज्ञात होती है। यहाँ पे चित्त परिणामी होने के कारण वो कभी ज्ञात है और कभी अज्ञात, ठीक है। जैसे जैसे सर हम पढ़ते हैं तो हमारा मन नहीं रहा तो वो क्या पढ़ रहे हैं ये पता ही नहीं चलता हमको, वैसे ही। यानी कि एक और एग्जांपल दे दूं मैं आपको, किसी भी चीज को जानने के लिए, ज्ञात और अज्ञात करने के लिए, मान लो जैसे आप जा रहे हो ना, ट्रेन में बैठे हो या फिर बाइक में बैठे हो या गाड़ी में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, वैसे तो नॉर्मली बस में बैठे हो मान लो। अब आप बैठे हो, बाहर पेड़ आगे जा रहे हैं कि आप आगे जा रहे हो, ये जानने के लिए किसी एक का स्थिर होना बहुत आवश्यक है। समझ रहे हो? यदि दोनों ही चंचलमान हैं, चित्त और प्रकृति दोनों ही चंचलमान होती, तो कैसे पता चलता कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है? एक चीज तो स्थिर होगी ना, तभी तो जान पाओगे बस चल रही है कि जंगल चल रहे हैं कि पेड़ पौधे चल रहे हैं। बस चल रही है ना। सर पर इसको हमको थोड़ा सा ऐसे भी बोलेंगे ना हम, कि जैसे आप और हम जा रहे हैं बस में और आपको एक अच्छा पेड़ दिखा जिसपे आम लगे हुए हैं, और वो मुझे नहीं दिखा क्योंकि मैंने वो देखा ही नहीं। आपको वो दिखा क्योंकि आपके चित्त ने उस वस्तु को देखा, हाँ मैंने उसे देखा ही नहीं। तो वो मेरे लिए अनदेखी है, हाँ, लेकिन वो पेड़ तो था। पेड़ तो था। मतलब किसी भी चीज को जानने के लिए ना एक चीज की स्थिरता बहुत आवश्यक है, वो अगले सूत्र में बताएंगे आप। किसी भी वस्तु को जानने के लिए एक चीज का होना, मतलब जैसे चित्त और वस्तु है, दोनों में से कोई ना कोई एक चीज आपकी स्थिर होनी चाहिए। यदि चित्त स्थिर या अस्थिर है तो उसी के अनुसार उसमें ज्ञात और अज्ञात की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है।
उपराग मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब। चित्त क्या है? वस्तु की प्रतिबिंब की अपेक्षा वाला है। समझ में आया ये वाला सूत्र? जी सर। अब इसमें कह रहे हैं, संबंध दे रहे हैं आपको, इस प्रकार दृश्य वस्तुओं से भिन्न की सत्ता, दृश्य वस्तुओं से चित्त की भिन्न सत्ता सिद्ध करके, मतलब यहां सिद्ध कर दिया चित्त और दृश्य अलग अलग है। अभी भी किसी को कोई डाउट है क्या कि चित्त और दृश्य एक है? बताओ। जो महर्षि पतंजलि ने इसके पहले सिद्ध किया वो समझ में आ गया आपको? जी सर, मतलब चित्त और वस्तु अलग अलग है, वही देना चाह रहे हैं ना दृश्य में तो। बस वो यही कहना ही चाह रहे थे आप लोग। इतने इतने सारे सूत्र में वो केवल एक चीज समझा रहे हैं कि दृश्य वस्तु और चित्त जो है आपका दोनों अलग अलग है, उसको आप एक मत समझ लो। इतना ही समझाना चाह रहे हैं। यदि आपको समझ में आ गया हो तो फिर हम समझते हैं आगे। अब वो सिद्ध कर दिए कि दृश्य वस्तु और चित्त वस्तु अलग अलग है, जो कि विज्ञानवादी और क्षणिकवादी मानते हैं। अब उसके बाद कह रहे हैं कि अब दृष्टा पुरुष से भी चित्त की भिन्न सत्ता सिद्ध करते हैं। यदि आप सोचो, यदि चित्त तक ही कहानी सीमित थी, चित्त ही जान रहा है नहीं जान रहा है, पुरुष की क्या आवश्यकता? फिर आत्मा को नहीं मानना चाहिए? तब तो कहानी चित्त तक ही सीमित रह जाती। दृष्टा की आवश्यकता कहां से पड़ गई? पुरुष की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई जब चित्त ही सब कुछ कर रहा है, चित्त ही देख रहा है, चित्त ही जान रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब चित्त से अतिरिक्त, चित्त से अन्य पुरुष की सत्ता स्थापित की जाएगी यहाँ पे। ठीक है? कैसे? पुरुष कौन? मतलब समझ रहे हो ना? पुरुष कौन? पुरुष मतलब आपकी परमात्मा। चित्त में तो कभी कोई वस्तु ज्ञात होती है, कभी अज्ञात होती है, ऐसा होता है ना। लेकिन पुरुष में क्या होता है? पुरुष जो होता है, सदा ज्ञातास चित्त वृत्त्यस ततो प्रभव पुरुष्यास अपरिणामित्वात्। पुरुष को क्या बोला है? पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। पुरुष को क्या बोला है? अपरिणामी। यहां परिणामी नहीं है बोला है। चित्त को क्या बोला था? चित्त को बोला था परिणामी है। पुरुष यहाँ पे अपरिणामी बताया जा रहा है। चित्त परिणामी है और पुरुष अपरिणामी है। अब कैसे परिणामी और अपरिणामी बोलेंगे? क्या मतलब है परिणामी और अपरिणामी का? जो परिवर्तनशील है, जो कभी ज्ञात हो रही है कभी अज्ञात हो रही है, उसके परिणाम आ रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, इधर उधर, उसमें परिणाम विकार आ रहे हैं, है ना? विकार उत्पन्न हो रहे हैं चित्त में। अब उस चार्ट को भी आप याद करो प्रकृति पुरुष वाले में, तो क्या पुरुष जो था उसमें कोई परिणाम उत्पन्न हो रहे थे? विकार कोई आ रहा था क्या? वो पुरुष सदैव निर्विकारी, पुरुष जो है सदैव निर्विकारी है, इसलिए अपरिणामी है। समझ में आया कि पुरुष परिणामी क्यों होता है, अपरिणामी क्यों होता है? मतलब आप कैसे सिद्ध करोगे कि पुरुष परिणामी अपरिणामी है? तो ये कारण है उसका। ठीक है? कई लोग के मन में डाउट होता है इस चीज को लेकर, परिणामी किसको बोलेंगे और अपरिणामी किसको बोलेंगे। वो ऐसे होता है। अब सदा ज्ञातास चित्तवृत्त्यस तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। चित्त का स्वामी किसे बोला है? पुरुष को। चित्त का जो स्वामी पुरुष है वो परिणामी नहीं है, इसलिए चित्त की वृत्तियां उसे सदा ज्ञात रहती हैं। ठीक है? क्या कहना चाह रहे हैं? चित्त की यदि किसी वस्तु को जान रहा है, कभी नहीं जान रहा है, तो ज्ञात अज्ञात होने के कारण परिणामी है। लेकिन चित्त का स्वामी पुरुष है, वो अपरिणामी है, इसलिए वो चाहे वस्तु ज्ञात हो या अज्ञात है, उस पुरुष को वो सदा ज्ञात रहती है। पुरुष में वो चीजें सदा ज्ञात रहेंगी। ठीक है? किसी को और इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। पूछो कि क्या बोल रहा है ये। बताइए प्रियंका जी, क्या बोल रहा है इस सूत्र में? यहाँ किया क्या है महर्षि पतंजलि ने 18 नंबर के सूत्र में? मुझे बताइए केवल। मृदुला जी बताएंगी। 18 नंबर सूत्र क्या कहना चाह रहे हैं महर्षि पतंजलि आपसे, कि क्या है ये?
सर चित्त जो है वो जैसे उसकी गुण वृत्ति रहेंगी वैसे ही वो कभी चीजें ज्ञात रहेंगी कभी अज्ञात रहेंगी, लेकिन वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं और ये ज्ञान जो है पुरुष को हमेशा रहता है, भले ही चित्त को ना हो, क्योंकि वो परिणामी होती है। बहुत बढ़िया। और पुरुष अपरिणामी होता है। हाँ सर अपरिवर्तनशील होता है पुरुष, और वो ना भटकता है ना परिवर्तन होता है, वो एक हाँ ही है, क्योंकि वो अ, चेतना का वो स्वामी होता है, तो वो चेतना स्थिर है का वो। हाँ ठीक है, जी। बहुत बढ़िया। चेतना का स्वामी होता है कौन? पुरुष चित्त होता का है। स्वामी होता है पुरुष, वही चेतन। हाँ जी। ठीक है, चेतना और चेतन अलग अलग होते हैं। तो मतलब आपको ये सूत्र समझ में आ गया, चित्त का स्वामी पुरुष है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो याद रख लो। चित्त का स्वामी किसे कहा जाता है? पुरुष को। यदि पुरुष आपके को। उसमें आ जाए पुरुष का स्वामी चित्त है, तो आप बता देना कि पुरुष का स्वामी चित्त नहीं है, चित्त का स्वामी पुरुष है। मैं बस चाहता हूँ कि एग्जाम में आपसे प्रश्न आए यहाँ से, तो इससे बनना चाहिए आपको। ये नहीं कि चित्त पुरुष गुण में खोए रह जाओ और फिर क्वेश्चन आ रहा है तो वहां बन ही नहीं रहा क्या है। वहां बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत क्लियर, तभी जाके आंसर दे पाते हैं आप। ठीक है, चित्त तो परिणामी है, इस कारण वह बाहर की वस्तुओं को सदा नहीं देख सकता। जिस वस्तु का उसके साथ संबंध होता है उसे ही देखता है, किंतु जो चित्त का स्वामी पुरुष है वो अपरिणामी है, इस कारण वह चित्त की वृत्तियों को सदैव देखता है, वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। जिस समय जो वृत्ति चित्त में उत्पन्न होती है और जो शांत होती है, वे सभी उसे विदित रहती हैं। किसे? पुरुष को। अब चित्त जिस प्रकार वस्तु का प्रकाशक है, उस प्रकार अपना भी है। फिर चित्त से भिन्न दूसरे को दृष्टा मानने की क्या हो सकता है, इस पर कह रहे हैं। वही सूत्र यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं महर्षि पतंजलि। यदि चित्त जो है वो स्वयं का प्रकाशक है, चित्त जिस वस्तु का प्रकाशक है उसी प्रकार अपना भी है, तो चित्त से भिन्न दूसरे को दृष्टा मानने की आवश्यकता क्या आन पड़ी यहाँ पे, मतलब क्या हो सकता है पुरुष तत्व को मानने की। ठीक है, यहाँ पे आपको वही वाला सूत्र, वही वाला एग्जाम्पल आप समझ लो। आपको लगता है कि चंद्रमा प्रकाशमान है, लगता है ना, कई लोगों को लगता होगा कि चंद्रमा प्रकाश दे रहा है। तो ये समझ लो कि चित्त को आप चंद्रमा से कोरिलेट करके समझना। ना तत्वा आभासम दृश्यत्वात् में क्या कहना चाह रहे महर्षि पतंजलि को, एग्जाम्पल समझा रहा हूं। आपको लगता है कि चंद्रमा चमक रहा है, उजाला दे रहा है, लेकिन आप इसी को यहीं से कोरिलेट करो, आपको लगता है कि चित्त स्वप्रकाशक है, प्रकाश स्वरूप नहीं है। कौन? एक सेकंड रुकिएगा ना। एक मिनट क्लास दे। हेलो, आई मैं दिख रहा हूँ, मतलब मैं तो दिख ही रहा हूँ, आवाज आ रही है? जी सर। यहाँ पे ये कह रहे हैं, आपको मैं एग्जांपल दे रहा था, यहाँ पे चित्त यदि स्वप्रकाशक होता, ठीक है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, चित्त स्वप्रकाशक नहीं है क्योंकि वह दृश्य है। चित्त दृश्य है इसलिए जड़ है, वह स्वप्रकाशक नहीं है, अपने आप को जानने वाला प्रकाश स्वरूप नहीं है। मतलब चित्त अपने आप को, अपने स्वरूप को नहीं जान सकता। चित्त केवल उन्हीं स्वरूप को जान सकता है जो उसके सामने आ रही है। चित्त अपने स्वरूप को नहीं जान सकता, जिसके कारण वह किसी अंश में चेतन, मतलब उस पूरा पूरा वो चेतन नहीं होता, थोड़ा बहुत मात्रा में वो चेतन कहा गया है यहाँ पे। वह चेतना उसमें चेतन पुरुष का प्रतिबिंब पड़ने से दिखाई देती है। अब क्या समझ में आया यहाँ पे? कोई एग्जाम्पल, आपका स्वयं का एग्जाम्पल ले लो, प्रेजेंट जो उस समय बात कर रहे थे हम, कौन सा वाला? सूर्य वाला और चंद्रमा वाला। आपको लगता है कि चंद्रमा प्रकाशित है, लेकिन
चंद्रमा प्रकाशित नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। ठीक है, मतलब चित्त के ऊपर ही चेतना की सत्ता विद्यमान होती है। यहाँ पे केवल एक चीज समझाना चाह रहे हैं आपको, ना तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्। चित्त स्वप्रकाशक नहीं है क्योंकि वह स्वयं ही दृश्य है। क्या चित्त स्वप्रकाशक है, किसी को लगता है? नहीं है। नहीं सर। क्या चित्त स्वयं से चल रहा है? नहीं। नहीं। चित्त को कौन चला रहा है? पुरुष। पुरुष चला रहा है, वह स्वप्रकाशक है। यदि मैं मान लूं कि चित्त स्वयं प्रकाशक है, तो कैसे सिद्ध करोगे कि चित्त स्वप्रकाशक नहीं है? कैसे सिद्ध करोगे कि चित्त स्वप्रकाशक नहीं है? कैसे मान लोगे कि पुरुष का ही प्रकाश चित्त पर पड़ रहा है? मैं पूछ लूं आपसे, तो कैसे सिद्ध करोगे? सोचो थोड़ा सा। नहीं समझ पाए? कैसे सिद्ध करोगे कि चित्त स्वप्रकाशक नहीं है? मैं पूछ रहा हूं, जो यहाँ लिखा है यहाँ पे यही कह रहे हैं ना कि चित्त दृश्य है, चित्त स्वप्रकाशक नहीं है क्योंकि वो स्वयं ही दृश्य है। तो कैसे सिद्ध करोगे कि वो स्वप्रकाशक नहीं? सर क्योंकि सर जैसे वो कि आपने खुद को नहीं देख सकता। हाँ, एक ये भी और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, जैसे कि हम जहाँ मतलब मार्केट में जाते हैं तो हम सारी चीजों को नहीं देख पाते, कभी वो ज्ञात होती है अज्ञात होती है। तो चित्त को एक समय में एक ही ज्ञान प्राप्त हो पाता है, बहुत जबकि बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रियंका जी, बहुत बढ़िया। अभी आपके दिमाग में महर्षि पतंजलि जी की कृपा हो रही है, मैं देख पा रहा हूँ। जो मैं चाह रहा था कि मन में आए, उत्पन्न वो हो चुका है। आप कैसे सिद्ध करोगे कि चित्त स्वप्रकाशक नहीं है? उसको आपको 19 और 20 दोनों में समझाया। यदि चित्त स्वप्रकाशक होता तो चित्त को एक ही काल में, एक समय, चोभयाना अवधारणम, एक ही समय में, एक काल में दोनों रूप स्वरूप को जानने वाला नहीं हो सकता था चित्त। मतलब चित्त और उसका विषय एक टाइम पे, क्या चित्त एक ही चीज को जानता है ना, कि दोनों दो वस्तुओं को जानता है? एक ही जगह सर। तो ऐसा तो नहीं है कि दूसरी दूसरी चीज है ही नहीं। उसको कौन जान रहा है फिर? पुरुष। पुरुष तत्व। यहां सिद्ध होता है कि चित्त के अन्य भी एक पुरुष की सत्ता है। यदि आपको ये प्रूफ करने को बोल दिया जाए तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। पढ़ आप स्वयं से भी लोगे, जो आपको समझाना है वो मैं समझा रहा हूँ, जो मैंने समझा है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, चित्त जो है लगातार बदल रहा है, लेकिन पुरुष जो है वो बदल नहीं रहा। ठीक है, एक समय में चित्त दो चीजों को नहीं देख सकता, केवल एक ही चीज को देखेगा। परंतु उसको दोनों चीजें कैसे याद रहती हैं? उसकी स्मृति में नहीं, उस केवल उसको पुरुष के कारण, पुरुष की सत्ता होने के कारण ही दो वस्तुओं को देख पाता है वो। समझ गए ना क्या कहना चाह रहे हैं? किससे पूछा जाए? कृष्णवी जी बताइए आप। कृष्णवी जी, हेलो। नेहा जी बताएंगी 20 नंबर सूत्र में क्या कहना चाह रहे हैं महर्षि पतंजलि। जी सर। सर जैसे कि अभी हम चित्त, जी सर, हम चित्त और पुरुष के बारे में जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, तो चित्त जो है, हाँ, उसे एक समय में एक ही वस्तु का ज्ञान हो पाता है, एक ही वस्तु को ज्ञात कर पाता है वो। और पुरुष है जो, वो क्या बोलते हैं, हाँ, चित्त जो है कभी ज्ञात कर पाता है, कभी नहीं ज्ञात कर पाता है। यानी जिस चीज पे हम फोकस करेंगे वही हमारे माइंड में रहेगी। लेकिन जो पुरुष है वो जो है अपरिणामी है, तो उसको सब कुछ पता होता है। तो सर यही पढ़ रहे हैं हम अभी इसमें। ये पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो एक समय चा उभय या अवधारणम जो है वो क्या कहना चाह रहा है आपसे? क्या सिद्ध कर रहा है इस सूत्र से वो? सर चित्त 20 चित्त नंबर। एक काल में एक ही वस्तु के ऊपर, एक ही विषय के ऊपर ध्यान दे पाता है ये। हाँ,
चित्त जो है एक टाइम पे एक ही वस्तु को देख पाता है, दोनों दो स्वरूप को वो नहीं जान सकता। इससे सिद्ध होता है जो दो स्वरूप को कैसे जान पा रहा होगा, तो वो दूसरे स्वरूप को जानने के लिए कौन हेल्प करता है वहां पे, कौन है, किसकी सत्ता पुरुष, सर। विद्यमान है, पुरुष की पुरुष सत्ता की, सर। विद्यमान है। आपको ये समझाना चाह रहे थे, आपके समझ में आ गया। और मुझे बताना इस सूत्र में क्या कह रहे हैं, कौन बताएगा? मृदुला जी बताइए इस सूत्र में क्या कहना चाह रहे हैं। अपने से देखिए और अपने से अपना विचार बताइए जल्दी से मुझे। मृदुला जी हैं? मनीषा, मनीषा जाजू जी बताएंगी। एक मिनट सर। इसको देखिए सर सूत्र को और बताइए क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, आप क्या समझ रहे हो इस सूत्र से। मैं चाह हाँ रहा सर हूँ कि आपके समझ में आया कि नहीं। हाँ बताइए। हाँ सर, एक मिनट सर। मैं सर कुछ किचन का काम कर रही थी, मैं ब्लॉक। सर वो कह रहे हैं कि जो चित्त का स्वामी जो पुरुष है वो परिणामी नहीं है, वो अपरिणामी है, और इसीलिए उसको चित्त की जो वृत्ति है, जो चित्त में जो विचार चल रहे हैं सदैव ज्ञात रहते हैं। पुरुष परिणामी है, जब इंद्रियों से उस पे वो प्रतिबिंब पड़ेगा तो उसी वस्तु को वो ग्रहण करेगा, अन्यथा वो चित्त वहां नहीं रहा तो वो ग्रहण नहीं करेगा। बट पुरुष अपरिणामी है, इसलिए वो जो जो भी कुछ चल रहा है पूरा पुरुष को पूरा ज्ञात होगा सर। जो ठीक है, जो नोन अननोन जो सारी चीजें हैं, जहां जहां चित्त जा रहा है और जहां नहीं जा रहा है, वो सारा का सारा किसको मालूम होता है? पुरुष को। हाँ, पुरुष कौन है? आत्मा हमारा। आत्मा कौन है चित्त की? उसके स्वामी। दृष्टा सर। स्वामी है, केवल एक शब्द, चित्त का स्वामी है कौन? आपकी आत्मा, आपका पुरुष। तद उपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम, इसको कौन बताएगा मुझे बताइए। गौरी सिंह बताएंगी इसमें क्या कहना चाह रहे हैं महर्षि पतंजलि, क्या समझा आपने इस सूत्र को देखकर। केवल सूत्र देखिए और उसमें से बताइए, उस वर्ड को देख देख कर। गौरी जी जल्दी से बताइए, फिर समय हो रहा है ना। जी सर, जी सर। हाँ बताइए। सर तदुपराग अपेक्षित्वा चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम। हाँ, मतलब कि चित्त जो होता है तो वो परिणामी होने के वजह से वो उसको पता, मतलब कि एक ही वस्तु को वो एक बारे में उसको मतलब कि याद रख पाता है, लेकिन उसके इधर उधर भी बहुत सारे और भी चीजें होती है जो कि उसको दिखाई नहीं देती है। नहीं, इस सूत्र में वो अन्य वस्तुओं की बात नहीं किया है गौरी जी, यहाँ पे बोला है। कौन बताएगा? और आप ठीक कह रहे हो, लेकिन इस सूत्र को देखकर बताना है, इस सूत्र में क्या बोला है। साक्षी पाल आप बताओ, इस सूत्र में क्या बोला है, मुझे केवल वो बताओ। सर जो चित्त है वो उस वस्तु के जो उसका मतलब परछाई या उसका प्रतिबिंब है, उसके वजह से वो उसको देख पा रहा है या कभी उसको कौन पुरुष? तो नहीं, चित्त हाँ, देख पा रहा है, कभी उसे वो चीज दिख रही है कभी नहीं दिख रही है, तो उसकी परछाई के कारण से मतलब उसका जो प्रतिबिंब उसके उसमें बन रहा है। बढ़िया। सात्विक और क्या समझे आप इसमें से बताओ। हेलो, हाँ बताओ बताओ क्या समझे। इसी सूत्र ना सर, तदुपराग अपेक्षित। हाँ इसी में बताओ, इसमें क्या समझा आपने, इस सूत्र को देखकर बताओ आपने क्या समझा। मतलब आ रही है आवाज? मुझे तो नहीं आ रही उसके आवाज। बाद हम सात्विक आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा इशू है, चलो हो गया, आप माइक ऑफ कर लो। राखी शिंदे बताएंगी, जल्दी से बताइए और क्या समझी राखी जी। आवाज नहीं आ रही सात्विक, माइक ऑफ कर लो। यस सर, ये भी ना तदुपराग अपेक्षित्वा। हाँ हाँ, इसी को बताइए जल्दी से। यस सर, जब चित्त उस वस्तु में अनुरक्त होता है तभी उसको देख पाता है सर। बहुत बढ़िया। जब वो नहीं होता उसमें तो उसको वो वस्तु दिखाई नहीं देती सर। मतलब चित्त जो है वो कभी ज्ञात होता है, किस चित्त को कभी कोई वस्तु का Yes, ज्ञात होता है, उसका कारण क्या है, और अज्ञात होता है तो उसका कारण क्या है। जब वो
चित्त उस वस्तु में एक रूप होता है, उसको देखता है, तभी उसको वो चित्त देख सकता है, उसको ज्ञात होती है वो वस्तु। जब वो चित्त उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, तब उसको वो दिखाई नहीं देती, वो वस्तु उधर ही रहती लेकिन उसको दिखाई नहीं देती सर। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया। मतलब वस्तु का उपराग होना बहुत आवश्यक है, कब तक? उस चित्त को उस वस्तु का ज्ञात होने के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। इस सूत्र में वो क्या कहना चाह रहे हैं? क्यों सर? सर जब हम किसी का फोन नंबर वगैरह याद करते हैं तो उसमें भी ये चीज होती है बिल्कुल क्या? होती क्योंकि है। उसमें तो हम लोग ऐसे कुछ पढ़ाई तो नहीं होता है, प्रतिबिंब मतलब मस्तिष्क में प्रतिबिंब बनता है। यहाँ कुल मिला के ना आपको एक अटेंशन की बात कर रहे हैं वो, आप स्वयं रियल लाइफ में कोरिलेट करके खुद समझो। चित्त जब वस्तु का उपराग करता है ना, आपका चित्त उपराग से समझ लो यहाँ टेंशन से, जब तक उपराग नहीं होगा तब तक आपको वो चीज ज्ञात नहीं होगी। आप मेरी क्लास में बैठे रहो, आपका मेरे चीजों में, मेरी बाड़ी में, मेरे जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ उसमें आपका उपराग नहीं है, तब तक वो चीजें आपको ज्ञात नहीं हो सकती। उपराग होना इस तरह से समझ लो, अटेंशन से, बिल्कुल अटेंशन ही है। ओके सर। सर नियर अबाउट सेम ही चीज है, चारों पांच सूत्रों में थोड़ी बहुत वही चीजें समझाई, एक ही चीज समझाई है। हाँ, इस पे बताइए क्या समझाया है? इस सूत्र में कौन समझाएगा मुझे? मनीषा जाजू जी हैं, और कौन कौन है? पूनम वानखेड़े जी बताएंगे इस सूत्र में क्या कहना चाह रहे हैं। पूनम वानखेड़े जी हैं, जी हाँ सर। बताइए। ना चा एक चित्त चित्रम। हाँ भैया, टिफिन बना देना तो जी सर। आप बना दो, 10 मिनट वो जाना है खोलने उसको, आप बना दो। हाँ, एक मिनट। बताइए इस सूत्र में क्या कह रहे हैं, सूत्र पढ़िए, उस सूत्र में क्या कहना चाह रहे हैं वो बताइए। यानी एक ही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि यहाँ आपको समझना क्या था? तुरंत सूत्र देखकर नहीं आ रहा? नहीं सर। चलो, कौन बताएगा? हैंड रेस करके जल्दी से। देखिए आपने कितना कितना उपराग किया मेरी बातों का, देखते हैं। चलिए चलिए जल्दी बताइए, कौन एक्सप्लेन करेगा इस सूत्र को? किसी का हैंड रेस नहीं हुआ अभी तक? सब पुराने वाले हुआ हैंड सर? रेस है कि अभी वाले? नहीं सर, अभी सभी ने किया है सर, 5-6 लोगों ने। चलिए साक्षी जी बताएंगे इस बार, साक्षी हिमराल। जी सर, इसमें बताया गया है कि कोई भी मतलब वस्तु होती है वो किसी चित्त के अधीन होती नहीं है, क्योंकि अगर चित्त उसको मान लो देख नहीं रहा है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो है या नहीं है उस समय, वो हमेशा रहती है। लेकिन वो चित्त पे डिपेंड करता है कि अगर वो देख रहा है तो वो उसके लिए ज्ञात है, नहीं तो अज्ञात है, पर रहती वो हमेशा है। वो तो अगले वाले सूत्र में बोला है, इसमें क्या बोला है? ज्ञात यही है अज्ञात तो सर। अगले सूत्र में था, इसमें क्या था? यहाँ क्या कर रहे हैं महर्षि पतंजलि, क्या है? 16 नंबर सूत्र में है क्या? न च एक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्। प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, क्या प्रमाण है कि वो वस्तु है या नहीं है? जी सर। अद्वैतवाद का खंडन कर रहे हैं सर। अद्वैतवाद का खंडन कर रहे हैं, समझे? बूझे ऐसे बोलते हैं। यहाँ खंडन मतलब इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कुछ समझा नहीं रहे आपको, आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। जो पढ़ रहे हो ना आप, श्रोतागण जितने हो, आपसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं। सर मैं बताऊं? मतलब क्या प्रमाण है कि वो वस्तु रियल में एग्जिस्ट करती है? जब आपका चित्त है या नहीं है तो कैसे प्रमाणित करोगे कि वो चित्त है या वो वस्तु वहां है या नहीं है? यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं, अद्वैतवाद का खंडन करने के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। अगले सूत्र में फिर इसका उत्तर देते हैं, कैसे प्रमाणित किया उन्होंने? पुरुष की सत्ता के द्वारा इसका खंडन किया था ना। पहले वस्तु और चित्त में खंडन किया
अलग अलग हैं, फिर चित्त और पुरुष में खंडन किया है, ये सीक्वेंस चलता आया है, ठीक है ना? ठीक है, इसको बताइए जल्दी से, हैंड रेस करिए, सभी लोग हैंड रेस करिए। साक्षी पाल हैंड रेस की हुई हैं, और कौन है? गौरी जी हैं, दीपाली जी बताएंगे इस बार दीपाली जी की बारी है। दीपाली जी का हैंड रेस नहीं हुआ। सर इसमें बताया है कि चित्त का भेद होने से वस्तु हमें अलग अलग दिखाई देती है, अलग अलग दिखाई पड़ती है। जबकि वस्तु क्या होती है? वस्तु एक ही होती है, फिर भी चित्त का भेद होने से वस्तु अलग अलग दिखाई देती है। चित्त का भेद कहाँ से आ रहा है दीपाली जी? चित्त का भेद कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? सभी का चित्त अलग अलग क्यों है? आपका चित्त अलग है, मेरा चित्त अलग है, इसका कारण क्या है? वृत्तियां कैसी रहती है, सब अलग अलग वृत्तियां तो चित्त, गुण अलग अलग रहते हैं सभी में, सात्विक, कोई राजसिक, कोई तामसिक। हाँ, वो सात्विक राजसिक तामसिक का कारण क्या है? वासना सर। वासना का सही उत्तर वासना है, ठीक है। ये वासना जो है ये जन्म जन्मांतर से चली आ रही है। जैसे आपने काम वासना सुना होगा, काम वासना, वासना जो है संस्कार है। अब वो काम की वासना हो, राग की वासना हो, क्रोध की वासना हो, वो जिसके आगे वो वासना लग जाएगी वो उसका रूप ले लेगी, ठीक है। ये वासना जितनी भी है आपकी, वासना से तात्पर्य हर तरह की वासना, अच्छी वासना, बुरी वासना, अच्छे संस्कार की वासना, बुरे संस्कार की वासना, वासना ऐसी होती है। इसलिए चित्त का भेद उत्पन्न होता है, हर व्यक्ति में अलग अलग, हर पुरुष में, हर चित्त में अलग अलग, ठीक है। चलो ये सूत्र भी समझ गए मतलब। और कोई सूत्र बचा था क्या? परिणाम एक होने से वस्तु एक जैसी होती है। चलो अब आज के लिए लगता है आप लोग को ये सूत्र समझ में आ गया। सर 10:30 हो गई है।